नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीईटी एग्ज़ाम्स में कई बार ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपका बाल विकास हो गया, उसमें ह्यूमन मस्तिष्क का भार वगैरह पूछ लिया जाता है, या दांतों की संख्या पूछ ली जाती है, किस उम्र में कितनी होती है, या दूध के दांत किस उम्र में गिरते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन ह्यूमन बॉडीज़ पर बनते हैं। ऐसे ही आपका पर्यावरण हो गया, तो उसमें जब आहार वगैरह की बात आती है तो आपके लार्क के कार्य आ जाते हैं, या भोजन कैसे पचता है, कौन कौन से अंग इसमें उपयोगी होते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो उन्हीं में से दोस्तों जीप के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं जब आपके लिए एमसीक्यू तैयार कर रहा था तो वहाँ पर जीप से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे थे। तो मैंने सोचा आपके लिए एक ही वीडियो में उन सभी को कवर कर लेता हूँ, और आपके लिए एक ही वीडियो में, जिससे कि सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जीप के संबंध में जो आपसे एग्ज़ाम्स में दोस्तों आपको उसे लेकर कोई प्रॉब्लम हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी तरीके क्वेश्चन कर पाएंगे जीप के संबंध में जो भी आते हैं। तो दोस्तों, हमारी जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी: नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। तो जीभ एक हमारी ज्ञानेंद्रियाँ है, 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक होती है, जो कि मांसपेशियों से बनी होती है। तो दोस्तों, इसके बारे में चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, कई बार एग्ज़ाम्स में जो है स्वाद के आधार पर कोई क्वेश्चन बनते हैं जो कि जीभ से संबंधित बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है, खट्टा स्वाद जीभ के किस भाग से आता है, मीठा स्वाद जीभ में किस भाग से आता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं कई सारे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जीभ के सारे भाग के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, स्वाद के आधार पर जो है जीभ को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि ये देखिए, आगे का भाग है, आगे किनारे का भाग इसे बोला जाता है। अगला पार्श्व भाग बोला जाता है। पार्श्व भाग यानी बगल का भाग जो होता है किनारों का। तो ये दो प्रकार के होते हैं पार्श्व भाग जो होते हैं। एक अगला होता है आगे का, ये आप देख सकते हैं, और मध्य भाग होता है, यहाँ पर पार्श्व भाग होता है। तो मध्य पार्श्व भाग ऐसा होता है। इसके अलावा एक पिछला भाग होता है। तो ऐसे अलग अलग भाग होते हैं, उनमें अलग अलग स्वाद आता है। हम जब कुछ भी खाते हैं, जैसे मीठा खाएंगे तो किसी और भाग से हमको स्वाद का पता चलेगा, हम खट्टा खाएंगे तो अलग किसी भाग से पता चलेगा। तो देखिए, वो भी जान लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो मीठा, आप जब भी कुछ मीठा खाते हैं तो आपके जीभ का जो अगला भाग होता है वहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कुछ मीठा खाया है। और अगर आप कड़वा खाएंगे तो आपको ठीक सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है आपकी जीभ का, वहाँ से आपको पता चलता है कि आपने कुछ कड़वा खाया है। इसके अलावा खट्टा जो होता है, जो मध्य पार्श्व भाग होता है जीभ का, वहाँ से हमको पता चलता है कि हमने कुछ खट्टा खाया है। इसके अलावा जो अग्रभाग होता है, अग्र पार्श्व भाग होता है, वहाँ से नमकीन जब भी हम खाते हैं उसके स्वाद का हमको पता चलता है। और उसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जो है पूरा बताया हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको हमेशा की तरह पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप इस पूरा जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, आपको पीडीएफ के रूप में पूरा का पूरा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, जैसे क्या होगा अगर जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछकर वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखी जाए। तो यहाँ पर आगे का जो भाग होता है हमारे जीभ का, उसे साफ करने को बोला जा रहा है और बताया जा रहा है कि चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखी जाए। तो यहाँ पर चीनी या शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है, और वो आगे के हिस्से में हमको रखना है। कब? इसे पहले साफ़ करना है अच्छी तरीके से। तो अब क्या होगा, तो देखिए, कोई स्वाद नहीं आएगा क्योंकि जीभ पर लार नहीं है। जब लार भोजन में मिलता है तभी भोजन का स्वाद का पता चलता है। तो दोस्तों, लार जो होती है वो जब खाना हम चबाते हैं तो लार में मिक्स होता है अच्छी तरीके से, वो जीभ पर सभी जगह फैलता है। उसके बाद जो जो भी सेंसिटिव एरिया होता है उस स्वाद के लिए, जैसे कि मीठा शक्कर के लिए, तो जब हमने शक्कर यहाँ पर रखते हैं, लार में जब वो मिक्स होती है तो उससे जो संदेश हमारे दिमाग तक जाते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये हमने जो भी चीज़ खाई हुई है वह मीठी है। तो जब हम इसे साफ़ कर देंगे किसी कपड़े से तो लार वहाँ से साफ़ हो जाएगी और किसी प्रकार का हमें स्वाद पता नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने अगर कभी जीभ को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर उभरी हुई छोटी छोटी दानेदार आपको संरचनाएं इस तरीके की दिखती होंगी, जो कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। तो इन्हें जो है स्वाद कलिकाएँ बोला जाता है, और ये जो है स्वाद कलिकाएँ वे कोशिकाओं से बनी होती हैं।
इनका जो कार्य होता है, जैसे कि ये आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे जब भी, तो आगे का जो भाग होता है वहाँ पर जो स्वाद कलिकाएँ हैं या जो दानेदार संरचना है ये ज़्यादा होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्वाद है हमें आगे के हिस्से में ही पता चलता है जीभ पर। तो इनके द्वारा ही जो है संदेश, जब लार के माध्यम से खाना लार में मिक्स होकर पूरी जीभ पर फैलता है, तो इनके माध्यम से जो संदेश हमारे मस्तिष्क तक जाता है और हमें पता चलता है हमने जो भी भोजन खाया है वह मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, उसका स्वाद जो है इन्हीं के माध्यम से हमें पता चल पाता है। तो ये स्वाद कलिकाओं के दोस्तों कार्य हो गए। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जीभ के कार्य बताए गए हैं। तो दोस्तों जीभ के कार्य पर कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इनमें से कौन सा जीभ का कार्य नहीं है या निम्न में से कौन सा जीभ का कार्य है, तो आप बता सकते हैं। देखिए बोलने में मदद करना जीभ का कार्य है। आपने जैसे कि हिंदी भाषा या कोई सी भी दूसरी भाषा का आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर बताया होगा, जो हमारा स्वर यंत्र है वहाँ से जब भी ध्वनि निकलती है तो हवा को जीभ के द्वारा हम डायरेक्शन देते हैं, उसके बाद अलग अलग तरह की ध्वनियाँ हमारे स्वर यंत्र से प्रकट हो पाती हैं। तो जीभ का बहुत महत्व होता है बोलने में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्वाद का पता चलता है, जो कि हम अभी जान चुके हैं जीभ के अलग अलग भाग से कैसे हमें अलग अलग स्वाद का पता चल पाता है। देखिए पाचक रस को भोजन में मिलाना, जब हम भोजन को चबाते हैं अच्छी तरीके से तो जीभ उस भोजन को इधर उधर करती है, जिससे जो लार हमारे मुंह में बनती है वे खाने में अच्छी तरीके से मिक्स होती है और खाना अच्छी तरीके से पचता है। इसलिए बोला जाता है कि खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे जीभ को पर्याप्त समय मिल सके और वे उस खाने में लार को अच्छी तरीके से मिला सके। इसके अलावा देखिए खाने को आगे धकेलने में, तो खाना जो हम निगलते हैं तो वे जीभ जब आगे धकेलती है तो खाना हम निगल पाते हैं। तो खाने को आगे धकेलने में बहुत मदद मिलती है या खाने को निगलने में जीभ का कार्य होता है। तो ये जीभ के प्रमुख कार्य थे। तो अब आपने यहाँ पर जो जितने क्वेश्चन बन सकते थे जीभ के ऊपर, वो दोस्तों आपने सारी जानकारी यहाँ से जान ली है। और टीईटी एग्ज़ाम्स में दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर जीभ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कौन सा स्वाद कौन से भाग से आता है, या जो स्वाद कलिकाएँ हैं उन्हें किसे कहते हैं, या जीभ के कार्य कौन कौन से होते हैं, वो सब आप अब बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।